कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि विज्ञान विषय पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका यहाँ विज्ञान विषय का संपूर्ण उत्तर सहित पूरा पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित हम कराने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, जिससे वो भी 75 नंबर लेके आ सकें। आपका यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय विज्ञान का आपका पेपर है। हिंदी इंग्लिश वजन दोनों में पेपर रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, टाइम आपका 3 घंटे रहेगा और मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न अनिवार्य है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ विषय विज्ञान का जो पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखी, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो आपका था 2 ऑप्शन आपका 3 दिया गया है, सा ऑप्शन आपका 4 दिया गया है, दा ऑप्शन 5 दिया गया है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की आपकी यहाँ पर 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, फिर आपका दूसरा था कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। तो आपका था लाइसोम, बा था माइटोकॉन्ड्रिया, सा था गोल्गी उपकरण और दा था केंद्रक। तो कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। फिर आपका था निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो आपका था बर्फ का पिघलना, बा था लोहे में जंग लगना और सा था मोमबत्ती के पिघलना और दा था जल का वाष्पीकरण। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, तो तीसरा का राइट आंसर आपका लोहे में जंग लगना हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता बल का ऐसे ही मात्रा क्या है। तो आपका था जूल, बा था आपका न्यूटन और सा ऑप्शन आपका वाट दिया गया है और दा ऑप्शन आपका मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो बल का ऐसे ही मात्रा का आपका न्यूटन होता है। फिर आपका पाँचवा आता पत्तियों में भोजन का संबंध कौन सा ऊतक करता है। तो आपका था जाइलम, बा था फ्लोयम, सा था पेरेन्काइमा और दा था स्क्लेरेन्काइमा। तो पत्तियों में भोजन का संवहन कौन सा ऊतक करता है, तो 5वें का आंसर आपका फ्लोयम हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर देख लेते 6वां, एक वस्तु का चंद्रमा पर भार, ठीक है, चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार पर कितना गुना होगा, कितनी गुना होता है। तो आप फिर से देख लीजिए, एक वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो इसका आंसर आपका 1/6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर ली होंगी, 6 नंबर के आपके सही विकल्प यहाँ पर दिए गए थे, तो आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका बी राइट आंसर रहेगा, दूसरे का भी आपका बी राइट आंसर रहने वाला है और तीसरे का आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा और चौथे का आपका बी राइट आंसर रहने वाला है और 5वें का आपका बी राइट आंसर रहेगा और 6वें का आपका सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी हमने बता दिया है। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। दाब का ऐसे ही मात्रक डोडो होता है। तो दाब का ऐसे ही मात्रक आपका पास्कल होता है। ठीक है, पास्कल। फिर आपका था परमाणु के नाभिक में डॉट और डॉट उपस्थित होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में आपके यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तीसरा आता है विलयन एक डॉट मिश्रण होता है। तो यहाँ पर विलयन एक आपका समांगी, ठीक है, समांगी मिश्रण होता है। और जो आपका यहाँ पर चौथा आता है न्यूटन की गति के प्रथम नियम डॉट डॉट को परिभाषित करता है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम आपका जड़त्व को परिभाषित करता है। तो जड़त्व आपका हो जाएगा चौथे का आंसर। फिर 5वां आता लाइसोसोम को डॉट डॉट थैली भी कहते हैं। तो यहाँ पर लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, आत्महत्या। फिर आपका 6वां आता ध्वनि संचरण के लिए डॉट डॉट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ध्वनि संचरण के लिए आपकी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, माध्यम आपका यहाँ पर 6वें का आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके रेगिस्तान हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। पहले का आंसर पास्कल, दूसरे का आंसर आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तीसरे का आंसर समांगी, चौथे का आंसर आपका जड़त्व रहेगा, 5वें का आंसर आपका आत्महत्या और 6वें का आंसर आपका माध्यम। अब चलिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर आती है सही जोड़ी, जो कि आपकी कॉलम आववा में दी गई है। पहले आती कर का मात्रक होता है, तो कर का मात्रक आपका जूल होता है। और कैनाल किरणें, तो कैनाल किरणें को आपको मैच कर देना किससे, प्रोटॉन से। फिर आपकी आती संवेग, तो संवेग को आपको सदिश राशि से मैच कर देना है। चौथी आती है हरित लवक, हरित लवक को आपको क्लोरोप्लास्ट से मैच कर देना है। फिर 5 में आती है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन को आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज से मैच कर देना है। सामने ही जो आपकी न्यूरॉन है, न्यूरॉन आपकी यहाँ पर तंत्रिका ऊतक हो जाएगी और जे थॉमसन आपकी इलेक्ट्रॉन की खोज रहेगी।
ठीक है। इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही हमने नंबर डाल दिए हैं कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब प्रश्न 4 आता है, सत्ता सत का चयन करके लिखी, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। नमक और पानी का मिश्रण बिस्मांगी मिश्रण कहलाता है। तो पहला आपका रहने वाला है, ठीक है स्टूडेंट, पहला आपका असत्य रहेगा। फिर आपका आता है न्यूरॉन तंत्र का ऊतक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। फिर आपका था परमाणु उदासीन होता है, तो आपका यह सत्य रहेगा। फिर आपका आता किसी वस्तु की चाल शून्य हो सकती है लेकिन वेग शून्य नहीं हो सकता, तो चौथा आपका सत्य रहेगा। फिर आपका आता पांचवा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है, तो पांचवा आपका सत्य रहेगा। फिर 6 माता कोश का भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, तो आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। तो इस तरह से जो आपके सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। अब प्रश्न आपका 5 आता, एक शब्द वाक्य में उत्तर दी, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। फिर आता 0 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में लिखिए, तो आपको यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन इकाई में लिखना है, तो इसका आंसर आपका 273 केल्विन हो जाएगा आंसर। फिर आपका आता कोश का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो इसका आंसर आपका रहेगा एम, ठीक है, स्लाई डैन, ठीक है, एम स्लाई डैन और टी स्वान ने, ठीक है, ये आपका आंसर रहने वाला है। फिर आपका था किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो किसी वस्तु का जड़त्व आपके वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान पर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका था NaCl का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर आपका NaCl का जो रासायनिक नाम है वो आपका सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण आता है, तो इसका आंसर आपको कोलेन काइमा हो जाएगा, कोलेन काइमा। फिर आपका यहाँ पर आता है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपके एक शब्द वाक्य मतलब कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि 6 नंबर के दिए गए थे। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 6 आता है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों, अथवा आता निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। 300 के और 573 को आपको सेल्सियस में परिवर्तित करना है, ठीक है। तो चलिए जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, कारण सूती कपड़े पसीने को अवशोषित करते हैं, पसीना वाष्पीकरण द्वारा हमारे शरीर से ऊष्मा लेता है, जिसमें हमें ठंडक महसूस होती है। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको परिवर्तित करना है। पहले का आंसर आपका 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, दूसरे का आंसर आपका 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आपको 300 में से आपको 273 घटा देना और 573 में से आपको 273 घटा देना है, तो आपके आंसर आ जाएंगे। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 7वां प्रश्न का आंसर। तो 7वां आपका आता तत्व और एकक में आपको 2 अंतर लिखना है, अथवा तो बिलियन नंबर और कोलाइड में से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो चलिए आपका 7वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। आपका तत्व एकक में अंतर दिया गया, तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जबकि एकक 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलाने पर बनता है। तत्वों को सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जबकि एककों को रासायनिक विधियों द्वारा तरल पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है। और बिलियन निलंबन और कोलाइड में से प्रत्येक का आपको उदाहरण लिखना था, तो इनके उदाहरण देख लीजिए। फिर आपका आता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की आपको 2 कमियाँ लिखनी है, अथवा आता समझताने किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 8वें प्रश्न का आंसर, ये आपका 8वें प्रश्न का आंसर रहेगा, ठीक है। और साथ ही आप समझताने किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए, इसका उदाहरण भी देख लीजिए, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आता है पदप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको यहाँ पर 2 अंतर लिखना है, ठीक है। अथवा में आपको लाइसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। तो चलिए आपका 9वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका पदप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर दिया गया। पदप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होती है। पदप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होते हैं। और लाइसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता दूरी विस्थापन में आपको कोई 2 अंतर लिखना है, अथवा आता एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, दूरी विस्थापन में आपका अंतर दिया गया। दूरी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई होती है, जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी सीधी दूरी होती है। और दूसरा पॉइंट भी आपको याद कर लेना, और एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए।
फिर आपका यहाँ पर आता है घर्षण को कम करने के आपको 2 उपाय लिखना है, अथवा तो संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो चलिए आपके यहाँ पर घर्षण को कम करने के हम यहाँ पर 2 उपाय देख लेते हैं। ये आपके घर्षण को कम करने के 2 उपाय दिए गए हैं, और संवेग संरक्षण का नियम भी देख लीजिए, आपका संवेग संरक्षण का नियम दिया गया है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 12वां प्रश्न। 12वां तक गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का सूत्र और ऐसे ही मात्रक लिखिए, अथवा तो द्रव्यमान और भार में आपको कोई 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका 14वें का अथवा का आंसर रहेगा। द्रव्यमान और भार में आपको 2 अंतर लिखना था। द्रव्यमान वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा, जबकि भार वायु वाला जिससे पृथ्वी इस वस्तु को आकर्षित करती है। द्रव्यमान का मान हर जगह स्थिर रहता है, जबकि भार का मान गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है और स्थान के अनुसार बदलता है। अब चलिए आपका 13वां आता मुक्त पतन क्या है, और फिर इसका जो अथवा वाला प्रश्न है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अथवा में आता है गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक जी में कोई 2 अंतर आपको लिखना है। तो चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 13वें प्रश्न का आंसर। ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर रहेगा, और ये आपका 13वें के अथवा का आंसर रहने वाला है। फिर आपका आता शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका ऐसे ही मात्रक लिखिए। अथवा आता क्रिकेट खिलाड़ी कैच लपकते समय अपने हाथों को पीछे क्यों खींचता है। तो आप 14वें प्रश्न का आंसर दीजिए शक्ति की परिभाषा। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर करवटी में समय, शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है, और साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है माइटोकॉन्ड्रिया की आपको 2 कार्य लिखना है। अथवा तक कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो आप 15वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। आपके माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य दिए गए, और कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है 16वां प्रश्न। पेरेनकाइमा ऊतक के 2 मुख्य कारण लिखना है। अथवा था सरल स्थायी ऊतक क्या है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके पेरेनकाइमा ऊतक के 2 कार्य यहाँ पर दिए, भोजन भंडारण और दूसरी हेडिंग रही गैसों का आदान प्रदान। साथ ही सरल स्थायी ऊतक क्या है, इसके आपको कोई 2 उदाहरण लिखने हैं। तो वे ऊतक जो केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिनका कार्य विभाजन करना नहीं होता। साथ ही इनके उदाहरण भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए। अथवा आता जड़त्व क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो 17वें प्रश्न का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और ये आपका जड़त्व क्या है या कितने प्रकार का होता है, तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका था परमाणु और आयन में आपको कोई 3 अंतर लिखना है। अथवा आता निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम नाइट्रेट, इनके आपको सूत्र भी लिखना है, ठीक है। तो पहले तो परमाणु और आयन में अंतर देख लीजिए, ठीक है। ये आपका अंतर यहाँ पर दिया गया है, और साथ ही आप यहाँ पर, ठीक है, फिर से देख लीजिए, आपका अंतर यहाँ पर दिया गया है। और ये आपका यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा MgCl2, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र आपका CaO हो जाएगा, और सोडियम नाइट्रेट का सूत्र आपका NaNO3 हो जाएगा। 19 माता पदार्थ कोशिका और जंतु कोशिका में आपको 3 अंतर लिखना है, ठीक है। फिर इसका जो अथवा वाला प्रश्न है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए संपूर्ण उत्तर सहित पूरा पेपर कराते हैं। अथवा आता जैलों और फिल्मों में आपको कार्यों में 3 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पदार्थ कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर दिया गया है। कोशिका भित्ति पदार्थ कोशिका में उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। रिक्तका पदार्थ कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तक होती है, जबकि जंतु कोशिका में तो या छोटी होती है या अनुपस्थित होती है। क्लोरोप्लास्ट पदार्थ कोशिका में उपस्थित, जंतु कोशिका में अनुपस्थित, ठीक है। आप बॉक्स बनाकर भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी आप अंतर लिख सकते हैं, ठीक है। और अथवा का आंसर देख लीजिए, जाइलम फिल्म के कार्यों में 3 अंतर, ठीक है। अंतर आपके दिए गए, तो आप बॉक्स बनाकर भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों में आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर आपका आता 20वां न्यूटन गति का प्रथम नियम उदाहरण सहित समझाइए। अथवा वाला प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये आपका न्यूटन गति का प्रथम नियम दिया गया है, साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए। और फिर आप अथवा वाला उत्तर भी यहाँ पर देख लीजिए, आपका अथवा का उत्तर दिया गया है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आता गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व समझाइए। अथवा तो निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। 27 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम का महत्व निम्नलिखित घटनाओं को समझने में है। ये आपको चारों पॉइंटों को पूरा याद कर लेना। और इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, आपको तापमान को सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तित करना था, तो ठीक है, परिवर्तित करना था। तो सभी में आपको 273 जोड़ देना है, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा निकल के। फिर आपका आता है पदार्थ कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। अथवा में आता है आपका यहाँ पर, ठीक है, जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पदार्थ कोशिका का नामांकित चित्र यहाँ पर दिया गया है, और ये आपका जंतु कोशिका का नामांकित चित्र दिया गया है, तो इनकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और फिर आपका आता है 23वां प्रश्न, 1-2 किलोग्राम की वस्तु 25
के लिए एक नियत बल कार्य करता है जो इसके वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। अथवा 2 किलोग्राम पिस्टल को 20 ग्राम की गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने का वेग ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर 13 प्रश्न का आंसर देख लीजिए। ठीक है, पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतना स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर इसका अथवा का आंसर देख लीजिए। आपका अथवा का आंसर रहने वाला, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, विज्ञान विषय का। और आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आपको ज्वाइन कर लेना। आपको टेलीग्राम में पूरा पेपर का PDF मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।